बिल्कुल ना कट जाओ, आइसोलेट कर लो अपने आप को। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आसपास क्या चीज चल रही है, घर में क्या बातें हो रही है, गली में क्या चीज हो रही है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ के अपनी मेहनत करना। अब हार्ड टाइम आ चुका है, अब नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Rishu and I am a CBSE 12th grader. So आज है 9th of the June and स्कूल से आने के बाद मैं काफी हद तक थक चुका था। शाम को उठते ही सबसे पहले मैं अपनी टेबल क्लीन कर लेता हूँ। So इसको फटाफट से क्लीन करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपने लेट नाइट स्टडी रूटीन के लिए। So मैं एग्जामिन करने लग जाता हूँ कि मेरे यूटीज के लिए कितने दिन बच चुके हैं एंड देन उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन चालू करने लग जाता हूँ। So I started writing my daily targets. So मुझे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे एंड देन सोशियोलॉजी में मुझे कल्चरल चेंज पढ़ना था जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है एंड देन इंग्लिश में मैं सोच रहा हूँ इन्विटेशन एंड रिप्लाईज का एक और रिवीजन कर लूँ एंड भक्तिन जो मुझे कंप्लीट करना है। सो फटाफट से मैं अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन को स्टार्ट कर देता हूँ एंड गाइस ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा ट्रिकी एंड टिपिकल लग रहा है बट यार रिविजन करने से सारी चीजें काफी हद तक सही हो जाएगी। सो फटाफट से मैं रिविजन करने लग जाता हूँ एंड साथ ही मैं कुछ उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने लगता हूँ। एंड या गाइज अगर तुमने अभी तक नोट्स नहीं बनाया किसी चैप्टर के तो प्लीज अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो बिकॉज लास्ट में इन चीजों की काफी तुमको मदद मिलेगी। सो गाइज नोट्स को रिवाइज करने में मुझे काफी टाइम लग गया था बिकॉज मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं। लॉन्ग नोट्स में क्या होता है कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स अगर होते तो जल्दी हो जाता बट आई प्रीफर लॉन्ग नोट्स बिकॉज अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो हम अगर पूरी एनसीईआरटी की लाइनिंग्स को पढ़ना शुरू करें, लाइनिंग्स को जानना शुरू करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सो अपने नोट्स को रिवाइज करने के बाद अब टाइम हो जाता है मेरे खाना खाने का। सो आज खाने में बना था आलू की सब्जी एंड ये सोया बड़ी जो भी तुम बोल सकते हो। सो फटाफट से मैं अपना खाना शुरू कर देता हूँ एंड खाना खाते हुए वन ऑफ द बेस्ट शो विच आई लाइक इज तारक मेहता। अगर मैं खाना खाते हुए ना देखूँ तो फिर मेरे गले से ही खाना ना नीचे उतरे। एंड गाइस खाना खुना खाने के बाद मेरे जो थोड़े बहुत नोट्स रिवाइज करने के लिए बच जाते हैं उनको रिवाइज करने लग जाता हूँ। एंड गाइस जो चीजें मुझसे याद नहीं हो रही है, जो टॉपिक्स मुझे याद नहीं हो रही है तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके मैं शॉर्ट निमोनिक्स बनाने लग जाता हूँ ताकि मुझे वो चीजें याद हो जाए। एंड देन अब बारी थी हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। सो फटाफट से मैं अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ एंड जो क्वेश्चंस मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे उसको मैं हाईलाइट करने लग जाता हूँ एंड जो क्वेश्चंस मुझे डाउट में थे, जिसका मुझे डाउट लग रहा था, मैं अपने नोट्स को भी चेक करते जा रहा था, रिवाइज करते जा रहा था ताकि बाद में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना पड़े। एंड देन लॉन्ग आंसर्स की बारी आती है तो लॉन्ग आंसर्स को भी मैं चेक करने लग जाता हूँ। फटाफट इसकी प्रैक्टिस करने के बाद टाइम हो चुका था हमारा 1 hour 37 minutes जो कि काफी ज्यादा है भाई। एंड इफ यू गाइज हैवंट लाइक द वीडियो येट देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी के साथ टाइम हो चुका था 10:02 एंड हमारा टारगेट नंबर 1 दैट इज हिस्ट्री वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैं फटाफट से अपने टारगेट नंबर 2 को अचीव करने के लिए बैठ जाता हूँ। टारगेट नंबर 2 में हमको सोशियोलॉजी के 2nd चैप्टर का रिवीजन करना था बट वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने लग जाता हूँ। सोशियोलॉजी इज क्वाइट ईजी बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगने वाली है। तो काफी देर तक खुद से पढ़ने के बाद मेरे तो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट्स वीडियो जिसकी वजह से मुझे को काफी हद तक मदद मिलने लगी। और अगर तुम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच एंड एवरी लाइन, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। एंड देन सोशियोलॉजी को पढ़ते पढ़ते यार मेरे को थोड़ा टाइम भी हो गया था एंड मैं थक भी चुका था। एंड जिस हिसाब से भाई स्कूल में स्पीड चल रही है ना हमारे सिलेबस को खत्म करने की, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जुलाई में ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड देन ईच लाइन को पढ़ने के साथ साथ मैं उसे हाईलाइट भी करता हूँ, साथ में उसमें जो चीजें लिखी हुई है मैं उसको भी मार्क करने लग जाता हूँ।
ये चैप्टर मुझसे कंप्लीट तो नहीं हो पाया, बट या 75% तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया था। एंड देन टाइम हो चुका था हमारे 11:30 एंड हमारे सोशियोलॉजी का जो चैप्टर था वो भी काफी हद तक कंप्लीट कर ही दिया था। एंड टाइम के साथ साथ मेरी भूख भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी, तो मैं खाने के लिए थोड़ी चीजें ले आता हूँ। एंड देन इसको खाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ 12 बजे, जो कि काफी लंबा गैप हो गया था। फटाफट से मैं अपने थर्ड टारगेट को अचीव करने बैठ जाता हूँ, जो कि था हमारा इंग्लिश में इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, जो कि मैंने पढ़ रखा है बट आई जस्ट वांट टू रिवाइज इट फॉर वन मोर टाइम। तो मैं उसका रिवाइज करने लग जाता हूँ। एंड जो चीजें मैंने पढ़ी होती है ना, उसको बार बार पढ़ना मेरे लिए बहुत बोरियत है। तो मैं फटाफट से ChatGPT में जाता हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ। सो कुछ क्वेश्चंस जो है ChatGPT मेरे लिए बना देता है एंड मैं उसको प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। तो इंग्लिश का अपना टारगेट पूरा करने के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि था हमारा हिंदी। सो हिंदी का चैप्टर जो है मैं फटाफट से उसकी समरी देखने लग जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं चैप्टर पढ़ने के लिए गया तो मेरा काफी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा एंड मेरे को नींद भी बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। टाइम हो चुका था 12:30 एंड मैंने वीडियोस को भी देख लिया था, क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया था। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ऑल टारगेट्स मेरे टेबल की कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी एंड गाइज मुझे नींद भी काफी हद तक आने लग गई थी। इसी के साथ हमारे आज के चारों टारगेट्स कंप्लीट हो चुके थे एंड टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।